एक दिवसीय हड़ताल पर भोजन माता और आशा वर्कर। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल पर गए उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर यूनियन और प्रगतिशील भोजन माताओं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने नारों के माध्यम से सरकार पर आक्रोश व्यक्त किया। तो आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं का कहना है कि वेतनमान की विसंगतियों और स्थायीकरण को लेकर लंबे समय से सरकार से मांग करते हुए आ रहे हैं और सरकार की ओर से उन्हें आज तक आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को सरकार ने पूरा नहीं कर पा रही है। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर आगे आंदोलन की चेतावनी दी है। संवाददाता रेहान खान। वो काफ़ी लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं। 2013 से हमारी लड़ाई बिल्कुल जारी है, लेकिन सरकार हमारी सुध ही नहीं ले रही है। 2022 में हमने जब यहाँ से मुख्यमंत्री जी के वहाँ खटीमा कूच करा था, उस समय हमारा 11,500 रुपये का प्रस्ताव पारित हुआ था, जो कि डीजी हेल्थ से हुआ था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपना वो वादा भी नहीं निभाया और वो भी हर किसी का नाम लेते, लेकिन उन्होंने आशा वर्करों का नाम आज तक नहीं लिया। हमारी मुख्य मांग है कि हमारी बहनों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दो और उन्हें स्थायी कर्मचारी घोषित करो। उनका एक फिक्स वेतन होना चाहिए और उनका जो आशा वर्करों का ड्यूटी का कुछ भी समय नहीं है। जब फोन आए, दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, उनको जाना है तो जाना है और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। जितनी बहनों के मेरी काम करते करते यहाँ तक कि इतने बुरे हाल है, कितनों के घुटने घिस गए हैं, उनको रिटायरमेंट सुविधा दी जाए, एक मुश्त धनराशि दी जाए और पेंशन योजना दी जाए। ये कहूँगा लड़की लड़ सकती है, महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। 3,000 रुपये में किसका घर चलता है और पूरे 24 घंटे ये काम करती हैं। निश्चित रूप से इनके साथ अन्याय हो रहा है। जब सांसदों की और विधायकों की तनख्वाह बढ़ सकती है तो इनकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ सकती? हम ये सवाल जानना चाहते हैं। लेकिन गूंगा बहरा लोकतंत्र में बैठे हुए जो सत्ताधारी लोग हैं वो भोजन माताओं की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं और इनकी पीड़ा को नहीं समझा गया। इनको कम से कम 35,000 रुपये तनख्वाह मिलनी चाहिए। मेरा तो ये कहना है, इनका काम लकड़ी, चूल्हा, गैस जो भी है, जिस विपरीत परिस्थितियों में ये बच्चों को खाना खिलाती है, नाम भोजन माता है और भोजन माता का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। तो ये देवभूमि है और महिलाओं का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और निश्चित रूप से इनके ऊपर ये कोई ऐसा विषय नहीं है, ये मूल अधिकारों से संबंधित विषय है। आपने नाम भोजन माता रखा, लेकिन शोषण भोजन माताओं का कर रही है सरकार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भोजन माता, आशा वर्कर जो भी हैं, इनका शोषण नहीं होना चाहिए। इनका जो न्यूनतम मानदेय है कम से कम 35,000 रुपये होना चाहिए और इसको सरकार नहीं कर सकती है तो इसका मतलब सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। सरकार के मन में चोर है, सरकार के मन में इनका उत्पीड़न करने की मंशा है, इनको न्याय देने की मंशा नहीं है। और सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हैं, चाहे वो विधायक हैं, जो भी जिस इनके आका हैं, जो हमने वहाँ सत्ता देहरादून चुनकर बैठी है, जिनकी सरकार है, वो सरकार में बैठकर इनकी लड़ाई को क्यों नहीं लड़ते हैं? उनको भी आने वाले समय में भोजन माताओं को जवाब देना पड़ेगा। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। मंत्री का जो पुतला फूका है, बहुत ही हम मजबूरी में फूक रहे हैं, क्योंकि पूरा उत्तराखंड का एक एक नागरिक जो है पीड़ित है। और जैसे कि आप शिक्षा, चिकित्सा, सहकारिता तीनों में देख रहे हैं, नाम का काम हो रहा है। शिक्षा में तो पहले से हम कई बार पहले भी कह चुके हैं, शिक्षा क्षेत्र इसलिए फेल हो चुका है कि सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, सुविधाओं के नाम पे जीरो है, प्राइवेट स्कूल की मनमानी होती जा रही है। और चिकित्सा में आप देख रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल हैं वो जो है रेफर सेंटर का काम कर रहे हैं। हर जगह बड़े बड़े, आप सुशीला तिवारी में देखिए, बड़े जितने भी MRI CT स्कैन को बाहर जो है रेफर है, और तो और ब्लड के लिए भी ज़्यादातर टेस्टों के लिए जो है बाहर जो प्राइवेट लैबों में जो है रेफ़र किया जा रहा है। और इसलिए हम चाहते हैं, और 2 दिन पहले आपने देखा होगा धन सिंह रावत जी के खुले मंच से एक शिक्षक ने अपनी मांग भी रखी थी। इतना पीड़ित हो चुका है शिक्षक विभाग, और पीछे आप देखिए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं धरना दे रही हैं। मात्र 3,000 रुपये इनका जो है मासिक वेतन है। आप बताइए कि 3,000 रुपये में कैसे घर पलेगा? और नौकरी 8 घंटे नहीं 12 घंटे की नौकरी है। तो आप बताइए ना, कहाँ पर हम आज उत्तराखंड टिका हुआ है? 25 साल होकर के जहाँ से हम शुरू होते उससे भी बद से बदतर हो गए, और सरकार कह रही है जी 0 टन है। इसका मतलब वो फंड कहाँ जा रहा है? जो हजारों करोड़ों रुपए जो सरकार के जो है इस विभाग उस विभाग के नाम पर आता है, इसका मतलब सब जो है खाली विधायक निधि के नाम पर जो पैसा आता है वो सब हड़प हो जाता है। विधायक नीति पूरी इस्तेमाल नहीं होती है। और हर साल आप देखो संसद की इतनी सैलरी बढ़ गई, मानदेय बढ़ गया, उसका वेतन बढ़ गया। अरे भाई, ये गरीब आदमी कहाँ जाए, किसके पास जाएगा? इसलिए है कि जो ये महिलाएं, माताएं पीछे बहनें बैठी हुई हैं, इनको मिनिमम जो गवर्नमेंट का मिनिमम वेज है
वेज है वो मिले, और दूसरा जो सरकारी हॉस्पिटल है उनकी दुर्दशा सुधरे, और शिक्षाकरण में नीति जब सरकार बोलती है कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए वन एजुकेशन वन नेशन का जो नारा था वही होना चाहिए, एक शिक्षा नीति होनी चाहिए सिंगल, हम ये चाहते हैं। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कार्यक्रम है, सरकार को चेता रहे हैं, अगर ऐसा नहीं हो तो बहुत शीघ्र यहीं बुद्ध पार्क से हम एसडीएम कोर्ट तक जो ज्ञापन देंगे, धन सिंह रावत जी की अर्थी लेकर जाएंगे यहाँ पर बहुत शीघ्र, अगर ये इस पर सुधार नहीं हुआ। हैं चाहे भोजन माता हैं, महिला कामगार हैं, और ये सरकार की स्कीमों में काम करने वाले स्कीम वर्कर्स हैं, और स्कीम वर्कर्स हैं इसलिए इनको न्यूनतम वेतन देने की जिम्मेदारी सरकार की है। संसद में जो पारित कानून है न्यूनतम वेतन का, या कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि जिस सरकार का काम शोषण से बचाव का होना चाहिए वो खुद सरकार शोषण कर रही है। आप ये सोचिए कि आशाओं को 3,300 रुपया पारिश्रमिक मिल रहा है, भोजन माताओं को 3,000 मासिक मिल रहा है। इस महंगाई के दौर में आप कैसे कल्पना कर रहे हैं? उसमें भी यह है कि फोटोस्टेट का काम, कागज़ पत्र जमा करने का काम भी खुद करना पड़ता है, ट्रेनिंग में आएंगे तो किराया भाड़ा भी देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के जो शोषण है इसके खिलाफ पक्का काम, नियमित वेतन, पेंशन, सुरक्षा और सम्मान, इसकी मांग को लेकर के ये महिला कामगार उतरी हैं, और ये चेतावनी देने के लिए आज आए हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो जो मोदी जी की, धामी जी की सरकारें हैं उनके खिलाफ बिगुल बजाया जाएगा। पूरे देश में 9 जुलाई को जो राष्ट्रीय हड़ताल है उसको सफल बनाने के लिए पूरा काम बंद किया जाएगा, और यहाँ भी राज्य में देहरादून की सरकार को घेरने का काम किया जाएगा, ये चेतावनी देने के लिए कि जल्दी से जल्दी समस्याओं का समाधान करें, नहीं तो महिला कामगार चुप नहीं बैठेंगे। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश पांडे,